पंकज भैया जेल काहे गए थे? अरे आंदोलन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बताइए भाई, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता हम थे, प्रमोद जी थे, शिव नारायण जी थे, संजीव जी थे। हमारे तो कई विद्यार्थी परिषद के दोस्त विधायक हो गए हैं अभी बिहार में। क्या और जाते हैं कभी कभार पटना, मिलते हैं, वही बात हो जाती है। तो आंदोलन था, एक छात्र आंदोलन था, उसमें सब लोग थे, सारी पार्टियों के, मतलब उस वही इकलौता आंदोलन था जब आई थिंक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी बिहार में। तो कम्युनिस्ट ने, वामपंथी, दक्षिणपंथी दोनों संगठनों ने किया था। मधुबनी में एक गोली कांड हुआ था, छात्रों पे गोली चली थी, तो जेल में हम पकड़े गए। हम लोग 12-13 लोग थे जो कहाँ पढ़ते थे आप लोग? विधानसभा, पटना विधानसभा, बिहार विधानसभा के बाहर। पढ़ते कहाँ थे? पटना में हम मगध यूनिवर्सिटी में थे, मगध विश्वविद्यालय का, हाँ, एक कॉलेज था। तो हम 12-13 लोग गिरफ्तार हो गए और जेल गए। तो जेल में 26 लोग थे आई थिंक, पॉलिटिकल प्रिजनर सारे। उसमें वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, और हमें एक ही उसमें वार्ड में रखा गया क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर थे हम लोग। 23 दिसंबर को गए थे, और चूंकि कोर्ट में बड़े दिन की छुट्टी हो गई थी तो 1 हफ्ता रहना पड़ा क्योंकि जज थे नहीं बेल देने के लिए। तो बाद में बेल हुआ और निकल के आ गए। और निकल के आने, कैसा होता है, मतलब जो जैसा पिक्चर में दिखाते हैं वैसा होता है कि अलग ही होता है कुछ भीतर? यार गुरु, हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैं कभी कभी सोचने बैठता हूँ हिमांशु भाई और सौरभ, तो मुझे लगता है ना कि मैं जब वो मेरा बचपन पढ़ रहा था गोरकी का जी, तो मुझे, और जब मैं खुद अपनी फ्लैशबैक, आपने बोला जेल कैसा होता है तो मुझे याद आया, तो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ भी ना उपन्यास टाइप की है। क्या बात। हाँ, कि मुझे लगता था मैं जीवन जी रहा था कि उपन्यास जी रहा था। कि इतने घाट का पानी पिया हूं ना गुरु, इतने घाट का, ऐसे ऐसे चंडालों के साथ में रहा हूं, ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ में रहा हूं, क्या बात। ऐसे ऐसे शराबियों के साथ में रहा हूं, बड़े बड़े ठगों के साथ दिन गुजरे हैं, और सबने मिल के बनाया है। क्या बात। खैर खैर, जेल ऐसा नहीं होता। करना है, ये देखिए, यही, ये लौटना नहीं है इतने जल्दी। खैर खैर लफ्ज पे पाबंदी है। कल मेरी बेटी ने मुझे कल बोला, बहुत सुंदर मेरे यहाँ सनसेट होता है, अभी सामने मेरे को पूरा एक ग्रीन जंगल है, और बॉम्बे आए तो बुलाऊंगा, और समंदर है, बहुत अद्भुत सा नजारा है। तो रात को, शाम को मेरी बेटी बोली सनसेट होने के बाद, मैंने बोला पूछो सूरज चला गया तो अंधेरा हो गया। तो मैं बोला बताओ, सूरज नहीं रहता है तो रात हो जाती है। मैंने बोल दिया कि सूरज नहीं रहता है तो रात होती है। तो बेटी ने बोला नहीं पापा, सूरज रहता है तभी रात होती है, अगर सूरज नहीं रहता तो रात भी नहीं होती। क्या बात। कि ये रात का होना इस बात का प्रमाण है कि सूरज है, अगर सूरज नहीं होता तो तारे नहीं दिखते, तो तारे हैं, इसका प्रमाण है कि सूरज है, और वो फिर आएगा कल। तो जो ये लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया रुकी है, हर जगह साफ तारे दिख रहे हैं, तो सूरज आएगा कल, ठीक होगा, महामारी जाएगी। कि हमें चेतावनी है प्रकृति का कि थोड़ा सुधर जाओ। देखो जेल की कहानी से कहां आ गया मैं कोरोना पे, ऐसा ही, ऐसा लेफ्ट राइट। क्या बात। जेल, जेल बहुत विचित्र जगह है। वहां सबसे ज्यादा कमी जो मुझे खली ना, कहाँ, बेउर में थे? कौन सी वाली में थे? बेउर में, हाँ। कि आप बाहर का साउंड सुन लेते हैं, लेकिन जैसे एक दिन शाम को बारात जा रही थी, बारात बैंड वैंड बज रहा है, अब मेरे को लगा कि यार दूल्हा घोड़ी पे होगा कि कार में होगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मुझे लगा यही तो जेल है यार, कि दूल्हा घोड़ी पे है कि कार में है, मुझे दिख नहीं रहा है। ट्रेन गुजरती थी, बेउर जेल के बाजू में रेलवे ट्रैक है, ट्रेन गुजरे और मुझे लगे कि यार ये इंटरसिटी है, डीएमयू है कि राजधानी है। अब गति से समझे कि बहुत तेज गई थी, तो लगता है कि ये विक्रमशिला होगी। टाइम क्या हुआ, 7 बजे, मगध होगी, मगध होगी। बोला नहीं नहीं नहीं, मगध आजकल लेट चलती है।
तो साउंड पे कयास लगाना जो है ना, वो जेल के अंदर खूब होता है। आप साउंड पे उम्मीद लगाते हैं कि ये क्या है। बाकी बॉस, हमारे जेलों में आधे लोग ऐसे हैं जिनका कोई जमानत कराने वाला नहीं है, राइट। जो सड़क किनारे कहीं पेड़ काट रहे थे, कोई पुलिस आया, बोला ये सरकारी पेड़ का है साला, चलो उठो बैठाओ इसको। बोल रहा है कि भैया हम जेल पेड़ काटने में आए हैं, अब कोई है ही नहीं, पूछ ही नहीं रहा है। कई ऐसे हैं जिनको अंदर की जिंदगी सेट हो गई, वो बोलते हैं हमें बाहर नहीं जाना है। अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं नहीं, क्योंकि आप ये, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे ठीक हैं। है, ठीक है। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं कम से कम यहाँ 2 वक्त खाना तो मिल रहा है। अब उसमें जो बड़े बाहुबली टाइप के हैं कुछ थे, तो उनके आसपास उनके 5-6 असिस्टेंट हुआ करते थे अंदर ही। मतलब प्रॉपर कि पेड़ के नीचे बैठे हैं ऐसा, धोती वोती पहन के, और इतना झकाझक सफेद बनियान पूछो मत। और उनके उनके 5-6 वहां पे ये लगे हुए हैं। तो सामंतवाद जेल के अंदर भी है, दिखा हमको वहां पे। वहां भी पूरा ठसक से लोग, कुछ लोग जी रहे हैं। तो अलग ही संसार है। खाली शौचालय में दिक्कत होती थी। शौचालय का रात को वार्ड के अंदर ऐसा, वो वहां बंद नहीं होता है, शौचालय खुला होता है कि आप बैठोगे शौचालय में ना, तो सिर्फ इतना ढका रहेगा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने 60-70 लोग सोए हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कबूतर के हंस की तरह बैठे हुए हैं आप। इतनी डिटेल में सब चीज इनको याद है मतलब। और जो आप सोया है, जी जी जी, सोया आदमी। मतलब सोया आदमी जिसको जाने का मन है, सुसु करने या पोटी जो भी करने, वो उठा तो देखा उसको कि एक हंस बैठा हुआ है। तो इसने देखा, बोला अच्छा अरे, और ये वापिस सो गए कि वो आएगा तो हम जाएंगे, वो आएगा तो। अच्छा, और भोजन वगैरह की व्यवस्था कैसी होती थी? भोजन जैसी हो भाई, सही भात दाल सब्जी मिल जाता है, चावल दाल सब्जी, रोटियां बनती हैं। तो बट ऑफ कोर्स आप वहाँ ठीक ही था, हमें तो बहुत तकलीफ नहीं थी। बट हाँ, अब आप चाहो वहां पे कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, वो आज अरहर की दाल नहीं खाऊंगा, चने की खाऊंगा, बोलेंगे जो बना है ले लीजिए चुपचाप। नहीं खाएंगे तो आप आज फिर उपवास ही कर लीजिए, छोड़ दीजिए।